मैं पूछना चाहता हूं कौन सी अर्थव्यवस्था? अरे सो स्मार्ट सिटी का क्या होगा? नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, और देगा उनको जो उनकी उम्र जा चुकी है पीछे? बताइए आप। 22 साल की उम्र में युवाओं ने वोट दिया था, 20 साल की उम्र में युवाओं ने वोट दिया था, आज 32 साल की उम्र हो गई उनकी। क्या सरकारी नौकरी पा सकेंगे वो लोग? आप कब तक हिंदू मुस्लिम करोगे? कब तक दंगे भड़काओगे आप अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर विदेशों की ये गलती है कि आपको चुन के संसद में भेजा है, युवाओं की ये गलती है कि आपको प्रधानमंत्री बना के भेजा है। आपको अगर ये पढ़ने की बात कर देना तो रोजगार मांगेगा युवा, इसलिए इन्होंने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि ना तो युवा पढ़ेगा और ना ही इनसे रोजगार की और क्या नाम है नौकरी की बात करेगा। वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के आएंगे तो जो कमियां रह गई हैं वो पूरी कर देंगे। क्या करेंगे वो पूरी? अब जो भी कमियां रहेगी भारत की अर्थव्यवस्था जो तीसरे नंबर पे जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ क्या पूरी करेंगे? वो पूरी तो कर दी उन्होंने। हैं? हालात सुधर रहे हैं। कैसे सुधारेंगे आप? धीरे धीरे सुधर रहे हैं। आपके बस की नहीं है हालात। अब 2024 के बाद हम सुधारेंगे, कांग्रेस पार्टी सुधारेगी। जो आपने सब कुछ गंद फैला दिया, चारों तरफ दंगे करा दिए, सब कुछ बेच खाए, अब आपकी बस की नहीं है। आप करोगे क्या? लेकिन सोचने की शक्ति खत्म होती जा रही है आपकी। लेकिन आप बताइए, सोचने की शक्ति खत्म है, क्या करेंगे? मुझे लगता है दूर की नज़र भी अब तो वीक होगी। आप छोड़िए इन चीज़ों में, इनके पास कुछ भी नहीं, विज़न नहीं है इनके पास। युवाओं के लिए क्या बोला उन्होंने? क्या बताइए? बोले युवाओं पे गर्व है। हाँ, गर्व है युवाओं पे। नौकरी मत दो, घर में बिठा के रखो, गर्व है युवाओं पे, ऐसा गर्व है। युवाओं को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, वो युवा अपने माता पिता के लिए कुछ कर सके। माता पिता ने उनके लिए पढ़ाई, पेट काट के पढ़ाई कराई है, कोर्स कराया। कम से कम आज युवा बैठा हुआ है कि रोजगार पाके उनके कुछ कर्जा पानी चुका सकूं। क्या हो रहा है? उन्होंने भविष्यवाणी की है कि फिर से वो लाल किला से झंडा फहराएंगे। बस ये झंडा फहराया उन्होंने। मेरी बातें नोट कर लीजिए। युवा आक्रोश बैठा हुआ है। क्यों वोट देगा उनको जो उनकी उम्र जा चुकी है पीछे? क्या उम्र वापस मिल सकती है क्या युवाओं को? बताइए आप। 22 साल की उम्र में युवाओं ने वोट दिया था, 20 साल की उम्र में युवाओं ने वोट दिया था, आज 32 साल की उम्र हो गई उनकी। क्या सरकारी नौकरी पा सकेंगे वो लोग? आप कब तक हिंदू मुस्लिम करोगे? कब तक दंगे भड़काओगे आप? कब तक बताओगे? पकोड़े तलने की बात करते हैं इन लोगों से। डिग्री हासिल करके, MBA करके, वकालत करके, आप बताइए टीचर बनके वो पकोड़े तलेंगे? पकोड़े कैसे बोल सकते हो आप? पकोड़े बेचना? अरे आप अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर विदेश भेजते हो। आप अपने बच्चों को कहां नहीं भेजते? आपने कभी अपने बच्चों के हाथ में झंडे पकड़ाए हैं? बताइए आप। एक गरीब के बच्चे को आप झंडा पकड़ा के भेजते हो, दंगे कराने के लिए भेजते हो आप। बताइए आप आपके बच्चे कितना जाते हैं? खुद के बच्चे विदेश में जाएंगे पढ़ाई करने और गरीब के बच्चे यहाँ ठोकरे खाएंगे और ठोकरे खाने पे मजबूर करेंगे आप ऐसी व्यवस्था लेकर आ रहे हैं। माफ कीजिए, मैं पहले भी कहता हुआ है तो और आज भी कहता हूँ, देश का प्रधानमंत्री कमजोर है। लेकिन अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा 5 साल में ये होगा जो जनता का सपना पूरा। कुछ नया क्या है? मैं पूछना चाहता हूं कौन सी अर्थव्यवस्था? इन लोगों ने अर्थव्यवस्था को इतनी नीचे भेज दिया, पाताल में भेज दिया, उसको वो वापस नहीं ला सकते। दूरबीन ढूंढ के भी नहीं मिलती है वो अर्थव्यवस्था इनसे। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे गरीब के घर में वो एक वक्त की रोटी बनाने पे मजबूर है, खाने पे मजबूर है। माँ बाप अपना आधा पेट भरते हैं। भाई क्या बात कर रहे हो आप? बचा के रखते हैं कि कल सुबह खाएंगे। बच्चों का पालन पोषण बहुत मुश्किल से चल रहा है। ऐसी व्यवस्था लेकर आ रहे हैं। भविष्य की कल्पना कर रहे हैं वो। आगे आने कोई भविष्य की कल्पना नहीं है। युवा बैठा हुआ आक्रोश। आप उनसे कब तक हिंदू मुस्लिम कराएंगे?
कब तक दंगे भड़काने की बात करेंगे युवाओं से? अरे युवाओं की ये गलती है कि आपको चुन के संसद में भेजा है, युवाओं की ये गलती है कि आपको प्रधानमंत्री बना के भेजा है, आपको पूर्ण बहुमत की सरकार बना के भेजा है। युवाओं की ये गलती है क्या? नहीं, युवाओं की ये गलती है कि देश का प्रधानमंत्री महिलाओं के ऊपर कुछ नहीं कर सकता। देश का प्रधानमंत्री उन लोगों को फॉलो करता है जो महिलाओं को गलत तरीके से बोलते हैं। अच्छा जेपी साहब, बताओ ऐसे चलेगा देश? अच्छा एक सवाल है अरे विजन होना चाहिए। विजन ये कि रोजगार के अवसर कब पैदा करेंगे आप? एक सवाल है 10 साल हो गए, 10वां साल, याद रखिए 10 साल बिट्टू बहुत होते हैं। 10 साल। फरीदाबाद से बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, कार्रवाई तो आप है ना? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सीमा हैदर, बिट्टू बजरंगी, अरे गोदी मीडिया, शर्म आनी चाहिए कि मीडिया के पास अब कोई कुछ नहीं बचा हुआ, सिर्फ यही चलता रहेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, सिर्फ यही चलता रहेगा? सीमा हैदर चल रहा है, अब ये बिट्टू बजरंगी चले। अरे क्या मजबूरी है देश की मीडिया की? क्या मजबूरी है देश के प्रधानमंत्री की? कहीं कुछ नहीं हो रहा, कहीं देश नहीं संभल रहा, कहीं दंगे हो जाते हैं अचानक, कहीं सुनते हैं अखबारों में खबरें आती हैं, सुनते हैं कि वहाँ दंगे हो गए, कहीं खबरें आती हैं कि उधर दंगे हो गए। बताइए इसका विकल्प क्या है? आपको क्या लगता है? कांग्रेस पार्टी विकल्प है? कांग्रेस ने इस देश को बनाया है, कांग्रेस ने इस देश की नींव रखी है, इस देश को प्रगति पर पहुंचाया है। कांग्रेस ने सब कुछ तो किया है, और आज इन लोगों की दुकानदारियां, इन लोगों के बिजनेस, समझ लो इन लोगों का कारोबार बेच के चल रहा है। आज भी अडानी का वही सवाल पेंडिंग पड़ा हुआ है, अडानी से क्या रिश्ते हैं? 20,000 करोड़ किसके हैं? अडानी से रिश्ता क्या है? आपकी क्या मजबूरी जो आप उनके प्लेनों में बैठ के जाते हैं? बताइए। महंगा एम्स, आप झूठ बोलते हो कि हर राज्य में एम्स बन रहा है। अरे कितनी झूठ बोलोगे जनता से आप? कहाँ क्या है? कहाँ कहीं नींव है क्या एम्स की? कितना झूठ बोलते हैं आप? मोदी जी की उपलब्धि अगर गिनाए तो देखिए, नई शिक्षा नीति के तहत जो MBBS भी लोग अब जो हिंदी में मतलब पढ़ सकेगा, कोई जो गरीब का बच्चा। आप शिक्षा की बात करते हैं, आपको पता है कितने आंकड़े सामने आए कि अब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, और अगर बच्चे को 12वीं पास कराते तो उसके आगे नहीं पढ़ाते, उसके बाद बच्चे को नौकरी के लिए भेज देते हैं, पत्थर फोड़ने के लिए भेज देते हैं, समझिए, बेलदारी पर भेज देते हैं। ये हालत है आज के समय। अगर ये पढ़ने की बात कर देना तो रोजगार मांगेगा युवा, इसलिए इन्होंने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि ना तो युवा पढ़ेगा और ना ही इनसे रोजगार की और क्या नाम है, नौकरी की बात करेगा। आखिरी सवाल। अरे भाई साहब, देश का प्रधानमंत्री कमजोर है, देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है। मैं बता दूं, उनके पास विजन नहीं है। अरे सो स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? हर वक्त इन्होंने ऐसा बोला है। बताइए, अरे गरीब के पास मकान नहीं है, झुग्गी नहीं है, इन्होंने क्या दिया है? आप बताइए। कितनी कॉलोनी के नाम गिनाता हूं मैं, मदनगिर, दक्षिणपुरी, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, अरे कितनी कॉलोनी कांग्रेस ने बसाई है, इंदिरा जी ने बसाई है। इन्होंने क्या बताया? एक नाम बताइए ना आप। माफ कीजिए, एक भी नाम निकल के नहीं आएगा। कुछ नहीं है इनके पास, कुछ नहीं है। सिर्फ जो पैसा है अपने लोगों को देना है, अपने दोस्तों को देना है, अडानी और अंबानी को।